मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे हैं, जहां दिसंबर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दुबई और अबू धाबी में निवेशकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी किया जाएगा। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई और अबू धाबी में रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर माह में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले लंदन के बर्मिंघम में रोड शो करके आए थे और 19,000 करोड़ का MOU भी साइन किया था। दिल्ली में भी रोड शो किया जा चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दुबई और अबू धाबी पहुंचे हैं, लगातार रोड शो का कार्यक्रम भी वहां पर प्रस्तावित है, क्या कुछ खास हो सकता है और कितने दिनों की यात्रा होनी है? देखिए प्रियंका, आज दोपहर मुख्यमंत्री दुबई पहुंचे थे, जहां पर उत्तराखंड मूल के लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत किया। और उनके साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत और प्रदेश के आला अधिकारी हैं, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। और कल परसों यानी कि 2 दिन दुबई और अबू धाबी में पर्यटन और सेवा के क्षेत्र में निवेशकों को लुभाने की कोशिश मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे। उनकी कोशिश यही है कि एक बड़ा निवेश दुबई और अबू धाबी का उत्तराखंड के अंदर हो। तो टूरिज्म सेक्टर दुबई लगातार अपना नाम ले रहा है, नाम कमा रहा है, तो उसी तरह उत्तराखंड को भी वो पहचान मिले, ये कोशिश मुख्यमंत्री की है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले भी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रोड शो कर चुके हैं, लंदन भी हो गए थे, बर्मिंघम में उन्होंने रोड शो किया था और वहां भी काफी MOU साइन हुए थे उत्तराखंड में निवेश को लेकर। लेकिन अब जो सरकार है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो लक्ष्य रखा गया है उसको पार करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अलग अलग शहरों में विदेशों में जा रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर एक नई दिशा देने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में अगर बाहर के लोगों का निवेश होगा तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी और उत्तराखंड टूरिज्म के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर सकता है। तो यही कारण है मुख्यमंत्री दुबई पहुंचे हैं। कल वो अलग अलग क्षेत्रों के टूरिज्म और सेवा क्षेत्र के जो बड़े निवेशक हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और उत्तराखंड में वो किस तरह निवेश कर सकते हैं, उत्तराखंड सरकार उनको क्या सुविधाएं देगी, इन सब चीजों पर उनसे खुलकर बातचीत होगी। जी बिल्कुल। तो लगातार जिस तरह से अब दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होना है, 2 जगह रोड शो वहां पर प्रस्तावित है। इन रोड शो के अलावा भी क्या कंपनी से मुलाकात करेंगे अलग से मुख्यमंत्री? देखिए, अभी जो प्रोग्राम जारी हुआ है उसमें तो यही है कि 17 और 18 तारीख को दुबई और अबू धाबी के दौरे पर रहेंगे। वहाँ पर जो मीटिंग फिक्स हुई है, जो बड़े निवेशक हैं दुबई के, उनके साथ उनकी बातचीत होगी और जो अधिकारी हमारे गए हैं वो उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि किस क्षेत्र में उनके MOU हो चुके हैं और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके अभी उत्तराखंड में आवश्यकता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक हम बात करें करीब 19,500 करोड़ का निवेश इस तरह से MOU जो है वो साइन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लक्ष्य है वो 40,000 करोड़ का यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अबू धाबी और दुबई, वहां पर कितने हजार करोड़ का निवेश होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की कोशिश ये जरूर है कि बड़े जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड के अंदर आए, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएं और सरकार उनको हर संभव मदद देगी। जी बिल्कुल अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई और अबू धाबी पहुंच चुके हैं, अगले 17 और 18 तारीख को दोनों ही जगहों पर अलग अलग रोड शो प्रस्तावित है। और इसी के साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से मुख्यमंत्री अबू धाबी और दुबई पहुंचे हैं, माना जा रहा है कि रोड शो उनके प्रस्तावित है, क्या कुछ खास हो सकता है और कितने MOUs वहां पर साइन होने हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड का जो स्वरूप का भौगोलिक जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर देश विदेश के अनेकों इन्वेस्टरों को इस राज्य के अंदर अपने उद्यम के लिए आमंत्रित कर रही है, तो इस राज्य के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के युवा शक्ति के भविष्य को देते हुए ये बहुत बड़ी पहल मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आकर्षित भी हो रहे हैं। रोड शो के माध्यम से जिस प्रकार से जागरण काम हो रहा है, वहाँ खासतौर पर कहते देश का कोई हिस्सा
ऐसा नहीं जहाँ इसकी चर्चा ना हो रही हो जी। और विदेशों के अंदर के हमारे उत्तराखंड के जो उद्यमी हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अनेकों MOU पहले साइन हुए हैं, इस बार भी काफी संख्या में भी साइन होंगे। जी महेंद्र जी, कितने दिनों का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वहां पर रहने वाला है? इसके अलावा रोड शो की तो बात यहां पर निकलकर सामने आ ही रही है, क्या अलग से भी बिजनेसमैन के साथ या व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग्स और बैठक भी हो सकती हैं जिसके माध्यम से और अधिक इन्वेस्टमेंट निकलकर सामने आए? जी जी जी, क्योंकि जो कार्यक्रम बने हैं उसमें अनेकों इन्वेस्टरों से मिलने का विषय भी है। सबसे कुछ MOU की साइन भी हो सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग उद्यमी के रूप में विदेशों में उनसे भी संपर्क साधे हुए हैं, बड़ी संख्या में अच्छे उद्यमियों से उनकी अलग से मीटिंग होगी। अभी 2 दिन का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है और उस 2 दिन के कार्यक्रम में विशेष निमंत्रण देने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो इन्वेस्ट की जो सेमिनार होने वाला इसमें उसको आमंत्रित किया जाएगा। जी, इसके अलावा महेंद्र जी, अब आबू धाबी और दुबई का तो कार्यक्रम है ही, दिल्ली भी आ चुके हैं मुख्यमंत्री, क्या इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज में जाएंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी 2 माह का समय बचा हुआ है? इसका एक वातावरण पूरे देश ही ने पूरे विश्व के अंदर निर्माण हो रहा है और जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिदृश्य है, खासतौर पर हमारा धार्मिक यात्रा का क्षेत्र है, साहसिक पर्यटन का क्षेत्र है, इन सब में बड़ी संख्या में अब लोगों का आकर्षण बढ़ा है और उत्तराखंड सबसे एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपना इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे अनेकों देशों से भी अगर विषय निकल कर आता है तो माननीय मुख्यमंत्री कभी उन देशों में भी जाएंगे। जी बिल्कुल महेंद्र जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि लगातार जब MOUs की बात आती है तो ये भी सवाल उठता है कि MOU तो साइन हो रहे हैं लेकिन धरातल पर ये जब कामयाब हो जाएंगे तब इसे माना जा सकता है, तो इसको लेकर कितनी श्योरिटी आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी किसी प्रभावशाली कार्य के लिए पहले प्रश्न लगाना ये कुछ विरोधी दलों का नेचर में रहता है जी, लेकिन प्रयास तो किए जाते हैं। प्रयास करने के बाद मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पहले से इस बार इस सब विषयों की चर्चा, क्योंकि पिछले दिनों विषय जब निकल के आए उन सब की चर्चा करते हुए उद्यमियों से एक प्रकार का उनका विश्वास जीतने का हम लोग काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ जितने भी MOU हो रहे हैं उन सब MOU को धरातल उतारने का काम होगा। जी बिल्कुल महेंद्र जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस इन्वेस्टर समिट के लिए और यदि ये सक्सेसफुल होता है तो जरूर उत्तराखंड में युवाओं को बेहतर अवसर रोजगार के मुहैया होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप बातचीत हम कर रहे थे महेंद्र भट्ट, BJP के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे हमारे साथ, इन्वेस्टर समिट को लेकर जानकारी दे रहे थे।